जब भी मैं काम से वापस आती हूँ, रास्ते में यही सोचती आती हूँ कि जब मैं घर जाऊँगी, मेरे बच्चे मेरे खाली हाथ देखेंगे, तो मुझे बहुत दुःख होता था। भाई यकीन करें, खुराक ना मिलने की वजह से मेरी बच्चियाँ बीमार पड़ गई हैं, उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। अब तो मेरी अपनी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे डेंगू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद फ़ैज़ान और आप देख रहे हैं फ़ैज़ान इलाही फाउंडेशन। तकरीबन 2 माह पहले हम इस घर में आए थे इन बाजी के हालात जानने, जिसकी बाकायदा हमने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप वो देखना चाहें तो ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाजी 4 घरों में काम करती थी, लेकिन महंगाई की वजह से 2 घर वालों ने इनको जवाब दे दिया था। उन्हीं दिनों बाजी को डेंगू भी हुआ था, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और खुराक ना मिलने की वजह से इनकी जो बड़ी बेटी है, वो बेहोश होकर गिर गई थी। इसके अलावा बाजी ने 8,000 अपनी हमसाई का देना था, 24,000 परचून वाले का देना था, तकरीबन 3 माह का किराया था 27 से 28,000 वो इन्होंने देना था। तो इन सारी सूरत हाल की वजह से इनकी जो बेटियाँ हैं वो चाहती थी कि अब वो बाहर जाके काम करें ताकि इन्हें आराम मिले। लेकिन बाजी नहीं चाहती थी कि उनकी जवान बेटियाँ बाहर जाके काम करें क्योंकि माहौल ख़राब है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाजी से कहा था कि अल्लाह पाक बड़ा बेनियाज़ है। वो चाहे तो आपके मसले कुछ मिनटों में हल हो सकते हैं और खैर से वही हुआ। इस वक़्त जो इनके हालात हैं, मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ अगर बाजी खुद बताएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बाजी 2 माह पहले जो आपके हालात थे, हमने भी सुने, आपने बताया जो भी, तो उसके मुकाबले इस वक़्त आपके हालात कैसे हैं? जी भाई, हम बहुत खुश हैं और इस खुशी की वजह आप लोग हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा दे, अल्लाह पाक आमीन, आप लोगों के कारोबार में बरकत दे, आमीन। अल्लाह पाक आपको बेहिसाब दे। जब मैंने अपने सारे हालात आपको बताए, तो आप लोगों ने हमारे सारे उधार भी उतारे, सारे कर्ज़े भी उतारे। साथ ही मैंने आपको कहा था कि मेरी बच्चियों को सिलाई आती है, जी, तो आपने हमें मशीनें भी लेकर दी और साथ ही सारा सामान लेकर दिया और आपने बहुत अच्छे वक़्त में हमें काम करवा कर दिया। क्योंकि अब शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से साथ हमने दर्जी भाई को कहा जाके कि हमारे पास मशीनें आ गई हैं, तो सही, साथ ही उन्होंने कपड़े देने शुरू कर दिए हमें। माशाअल्लाह। तो अब वो रोज़ाना हमें कपड़े दे देते हैं और बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी मेहनत से कपड़े सी रही हैं। जैसे वो कपड़े सी लेती हैं, तो मैं उनको दे आती हूँ और पैसे मैं ले आती हूँ। वेरी गुड। साथ उन भाई ने हमें ये भी कहा है कि आप अपने काम में मज़ीद बेहतरी लाएँ, जी, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है, तो मैं आपको कपड़े ज़्यादा दूँगा। ऐसे ही है, ऐसे ही। मैं अल्लाह पाक से जितनी भी दुआ करूँ आप लोगों के लिए कम है। बहुत शुक्रिया जी, हम इस वक़्त मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने खुश हैं माशाअल्लाह। कि हम पेट भरकर खाना भी खाते हैं, साथ हमारे सर पे कोई कर्ज़ा नहीं है, मतलब कोई उधार नहीं है हमारे सर पे। अल्लाह पाक अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को और आप लोगों के माँ-बाप को उम्रा हज करवाए। आमीन, तो और जितने लोग देख रहे हैं अल्लाह पाक उनको और उनके माँ-बाप को उम्रा हज करवाए। आमीन। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आपकी बच्चियों के आमीन। नसीब अच्छे करे और हम दुआ भी करेंगे अल्लाह आपके काम में और बरकत डाल दे। आमीन। हमारी तो यही कोशिश थी कि जो भी हो आपकी बेहतरी के लिए हो, आपको लोगों के घरों में काम ना करना पड़े, आप लोगों को मज़ीद कोई परेशानी ना आए। तो कोशिश तो यही थी कि आपका रोज़गार चलने लग पड़े, जो कि अल्लाह पाक ने चला दिया है, तो अल्लाह बरकत डालने वाला है। नाज़रीन, ये जो हम वीडियो बनाते हैं इसका मकसद ये नहीं होता कि हम अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं, या सिर्फ हम आप लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि हकदार और मुस्तहिक लोगों की मदद करें, इन जैसों की जो कि मेहनत करके कमाना चाहते हैं, मेहनत करके अपना गुजारा करना चाहते हैं। तो आपको दावत है कि हमारे साथ मिलके फ़ैज़ान इलाही फाउंडेशन का हिस्सा बने और हकदार और मेहनती लोगों को सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।